साथियों नमस्कार। आज का हमारा भूगोल में टॉपिक है चक्रवात, साइक्लोन। अगर हम चक्रवात के अर्थ के बारे में बात करें तो इनका सामान्य अर्थ है चक्करदार हवाओं से। ये चक्करदार हवाएं होती हैं। इन चक्करदार हवाओं में इनके केंद्र में क्या है, निम्न वायु दाब होता है और बाहर उच्च वायु दाब होता है। तो इसमें वायु चक्राकार रूप बनाती है। केंद्र में निम्न वायु दाब और बाहर की ओर उच्च वायु दाब होने के कारण जो वायु है चक्राकार प्रतिरूप बनाती है और हवाएं बाहर से उच्च वायु दाब से केंद्र की ओर निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। तो इनमें समदाब रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। तो इस प्रकार से सामान्य अर्थ हो गया इसका, चक्करदार हवाओं से है जिनके केंद्र में निम्न वायु दाब और बाहर की ओर उच्च वायु दाब होता है, जिसमें चक्राकार प्रतिरूप बनाते हुए हवाएं बाहर से उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं, जिन्हें हम चक्रवात कहते हैं। चक्रवात साधारणतः अंडाकार होते हैं या वृत्ताकार होते हैं, जिनमें केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता चला जाता है और हवाएं बाहर से केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह बीच का क्षेत्र है, यह न्यून वायु दाब का क्षेत्र है, और जबकि जैसे जैसे हम बाहर की ओर जाते हैं तो यह है वायु दाब बढ़ता चला जाता है, जैसे 999 मिलीबार, 1005 मिलीबार और 1011 मिलीबार। तो इसकी जो समदाब रेखाएं हैं ये वृत्ताकार हैं, जो ये हमें दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें चक्रवात के चलने की, तो फेरल के नियम के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं कहाँ मुड़ जाती हैं, दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में यह अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अर्थात चक्रवात में जो हवाएं चलती हैं यह उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलती हैं, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं घड़ी की सुई की दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज चलती हैं। ये घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती हैं और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, जैसे इस प्रकार से ये हवाएं चल रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो ये चक्रवात के जो चलने की स्थिति है, ये चक्रवात के उत्तरी गोलार्ध में चलने की स्थिति है एंटी क्लॉकवाइज, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की स्थिति क्लॉकवाइज हो जाती है। अब हम देखते हैं कि चक्रवातों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। चक्रवात हमेशा स्थायी हवाओं की दिशा में बहते हैं। ये चक्रवात हमेशा स्थायी हवाओं की दिशा में बहते हैं। हम देखते हैं जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पछुआ पवनों की दिशा में बहते हैं, और जबकि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ये व्यापारिक पवनों की दिशा में हमेशा प्रवाहित होते हैं। चक्रवात में हवाएं चारों ओर से केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। चक्रवात में हवाएं चारों ओर से एक केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। यहाँ पे जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये, तो चारों ओर से एक केंद्र की ओर, जो निम्न वायु दाब का केंद्र है, यहाँ की ओर प्रवाहित होती हैं। अगर इसके हम बात करें इसके आकार की, तो चक्रवात जो है यह अंडाकार या गोलाकार, और कभी कभी समदाब रेखाएं इसकी वी अक्षर के समान हो जाती हैं, तो वी आकार का यह धारण कर लेता है। चक्रवात में वर्षा इसके अग्रभाग में होती है। जैसे चक्रवात आगे बढ़ता चला जा रहा है ये, तो चक्रवात में वर्षा इसके आगे वाले हिस्से में होती है। अगर हम चक्रवात के बारे में और बात करें तो यह चक्रवात मौसम को प्रभावित करते हैं। जैसे चक्रवात के आने से पहले वायु दाब गिर जाता है
और सूर्य चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का छा जाना, हेलो का निर्माण हो जाता है और तीव्र वर्षा का निर्माण होता है, बादलों का निर्माण होता है। इस प्रकार काफ़ी सारे इस प्रकार के प्रभाव हैं जो हमारे मौसम को ये प्रभावित करते हैं। चक्रवात के केंद्र में अगली विशेषता है कि चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, जबकि बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता चला जाता है। इससे बाहर से और अंदर की ओर हवाएं तेज गति से चक्राकार रूप में प्रभावित होती हैं। चक्रवात मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की गति अत्यंत तीव्र होती है और इनके द्वारा अधिक विनाश किया जाता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा। और इन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। जैसे इन्हें पश्चिमी द्वीप समूह कैरेबियन सागर है और मैक्सिको की खाड़ी है, इन्हें हरिकेन कहा जाता है। और चीन और जापान फिलीपींस के पास में इन्हें टाइफून कहा जाता है। और हिंद महासागर में साइक्लोन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर के इधर इन्हें विलीविलीज कहा जाता है। और दक्षिण पूर्वी अमेरिका के पास में इन्हें टार्नेडो कहा जाता है। इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि चक्रवात क्या होता है और चक्रवात किस हिसाब से चलता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। और चक्रवात की विशेषताएं देखी हमने।